देख बेटा, तू घर रहा कर, मेहरबानी करके दुकान पे ना आया कर। क्या हो गया अब्बा? अगर मैं आपका हाथ बटाने के लिए यहाँ आ जाता हूँ तो इसमें क्या हर्ज है? मैं लोगों की बातें नहीं सुन सकता कि लड़के को इतना पढ़ा लिखा के बिठाया तो फिर भी दुकान पे। ओहो अब्बा, आप क्यों तवज्जो देते हैं लोगों की बातों पे? अगर मेरी नौकरी नहीं हो रही तो क्या मैं घर में छुप के बैठा रहूं? सुननी पड़ती हैं बेटा लोगों की बातें, क्योंकि हम इसी मुआशरे में रहते हैं। पर तुझे क्या समझ आएगी? बल्कि तू जा और एक काम करा। जी अब्बा बताएं। तेरा मामू शहर से बाहर गया हुआ है, महम को यूनिवर्सिटी से लेकर घर छोड़ा। जा शाबाश। चलें ठीक है, मैं मुबीन से बाइक लेके चला जाता हूँ उसे लेने। बाबा दूसरे शहर क्या गए? आधा घंटा हो गया और मुझे अभी तक कोई लेने नहीं आया। ओह, तो तुम्हें भेजा है मुझे लेने? इतनी देर से ठहरी वेट कर रही हूँ, थोड़ा टाइम से नहीं आ सकते थे? बस वो बाइक नहीं मिल रहा था तो इसलिए देर हो गई। चलो ठीक है, अब और देर ना करो और चलो। अब इसको क्या अजाब पड़ गया, जल्दी करो स्टार्ट। मुझे लगता है आज तुम घर पहुंचाते पहुंचाते ही शाम कर दोगे। इससे तो बेहतर था मैं पॉइंट पे चली जाती। माम ये नहीं हो रहा स्टार्ट, अब हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। चलो फिर। महम, तुम ऐसे पैदल किधर जा रही हो? यार घर जा रही हूँ, कजन लेने आया था पर बाइक ही खराब हो गया। ओहो, अगर बुरा ना मानो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। चलो ठीक है शरोज, तुम आ जाना, मैं जा रही हूँ। महम, पर ऐसे कैसे जा सकती हो तुम किसी के साथ? वो किसी नहीं है, फेलो है मेरा। तुम बेफिक्र रहो और जाओ अपने घर। इस बाइक ने तो आज मुझे जलील करके रख दिया। जितना मैं उसके सामने अच्छा बनना चाहता था उतना ही बुरा बन गया और वो मुझे छोड़ के अपने फेलो के साथ चली गई। तुझे पता भी है कि मैं उसे कितना लाइक करता हूँ, लेकिन आज तेरे इस बाइक की वजह से मुझे उसके सामने बड़ा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। मुझे क्या मालूम था बाइक खराब हो जाएगा। मैंने तो अपने सारे काम छोड़ के तुझे बाइक दिया ताकि तेरा काम हो जाए। बाइक तो बाइक, मुझे लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। आज मेरी नजरों के सामने उसका फेलो उसे कार पे घर ड्रॉप करने चला गया और मैं खड़ा इस खराब बाइक को देखता रह गया। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। देख, मैं तो यही कहूंगा कि रोज रोज की परेशानी से बेहतर है कि तू अपने घर वालों से बात करके उसके घर रिश्ता क्यों नहीं भेज देता। लेकिन ये जितना बोलने में आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं। मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर सकूंगा। तुझे करना होगा। आज तेरी आंखों के सामने उसे कोई घर ड्रॉप करने गया है, कल को हमेशा के लिए ले जाएगा। और मोहब्बत में जरा सी देर इंसान के लिए उम्र भर का पछतावा बन जाती है। अब सब कुछ तेरे हाथ में है। अतीब, मुझे बेटा बता रहा था कि महम अपनी क्लास के और लड़कों के साथ भी आती जाती है, तो क्या इतनी आज़ादी लड़की को देना ठीक है? जी भाईजान, मैंने दी हुई अपनी बेटी को आज़ादी। अब वो बच्ची नहीं है, बड़ी हो गई है, अपना अच्छा बुरा अच्छे से जानती है। चले माशाल्लाह। हाँ, हमारी बच्ची बड़ी तो हो गई है और आज मैं इसी सिलसिले में तो आया हूँ आपसे कुछ बात करने। हाँ बोलें, ऐसी क्या बात है? शायद आपको पता हो कि ना हो, मैंने और आपकी बहन ने शहरोज और महम के बचपन में ही ये सोच लिया था कि इनका रिश्ता करेंगे और आज मैं अपने बेटे का रिश्ता लेकर आपके घर आया हूँ, अगर आपको एतराज़ ना हो तो। एतराज़? देखिए, मेरी बहन पुरानी सोच की मालिक है। अब का दौर बदल गया है। घर बार देखा जाता है जहाँ पे बेटियों को रुखसत करना हो ताकि उनकी आगे की जिंदगी खुशहाल गुजर सके। लेकिन भाई, हम इतने भी गरीब नहीं हैं, हमारे घर भी 3 वक्त की रोटी पकती है। मुझे यकीन है कि शहरोज उसे खुश रखेगा। आजकल खुशियाँ बातों से नहीं, पैसों से मिलती हैं। मेरे से कौन सा आपके हालात ढके छुपे हैं, अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। और सबसे बड़ी बात, मेरी बेटी की अपनी पसंद की है और मुझे यकीन है वो अपने लिए मेरी सोच के मुताबिक अच्छा
और अमीर लड़का ही चुनेगी। चलें ठीक है भाईजान, मेरी दुआएं उसके साथ हैं। अल्लाह हाफिज। अब्बा, कल रात को आके फिर आपने बताया ही नहीं कि मामू ने आपको क्या जवाब दिया। बस बेटा क्या बताऊं तुझे मैं। पहले तो उसने हमें गुर्बत का ताना दिया, फिर उसने कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी वहां करूंगा जहां वो चाहेगी। अच्छा, सही है। चले ठीक है अब्बा। मामू ये सब बोलेंगे अब्बू को, मैं ये सोच भी नहीं सकता था। चलो अब बात माहम पे आ गई है, अब उससे ही जाके करता हूं अपने दिल की बात। हाँ बताओ, क्यों बुलाया मुझे यहाँ पर? माहम, तुमसे कुछ बात करनी थी और है भी काफी इम्पोर्टेंट, इसलिए मैं सीधा यूनिवर्सिटी चला आया। अच्छा, ऐसी क्या जरूरी बात है जो तुम अचानक से आ गए? माहम, हमारा बचपन इकट्ठे गुजरा है और हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम कजिन्स हैं और फैमिली में तो हर कोई एक दूसरे को जानता ही है। माहम, बात कुछ यूँ है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों का रिश्ता हो जाए ताकि घर की बात घर में ही रह जाए। What? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं उस घर में जाऊंगी जहाँ खाने तक के पैसे नहीं है? और तुम पहले अपने आप को स्टेबल तो कर लो, फिर ऐसा कुछ सोचने की कोशिश करना। देखो, मेरे घर के हालात हमेशा ऐसे ही तो नहीं रहने। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरी जॉब हो जाएगी, फिर सब बेहतर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे ये ख्वाब कभी पूरे होंगे। और मेरी बात कान खोल के सुन लो, मैं शादी किसी ऐसे इंसान से करूंगी जो कि वेल एस्टैब्लिश्ड हो, ताकि मेरी आगे की जिंदगी सुकून से गुजर सके। और ये तुम्हारे बस की बात नहीं। यार, तेरे कहने के मुताबिक मैंने उसके घर रिश्ता भी भेज के देख लिया और लड़की से खुद भी बात किया, लेकिन आगे से रिजेक्शन ही हुई है। देख शरोज, इसमें सारा कसूर है तेरे हालात का। अगर तू वेल सेटल्ड होता तो ये नौबत कभी ना आती। तो मैं क्या करूं? तेरे सामने मुझे तो सीएस करने का भी कोई फायदा नहीं हुआ, ना कहीं जॉब होती है और ना हमारे पास इतने पैसे हैं कि मैं कोई बिजनेस कर सकूं। फिर कैसे बदलूं मैं अपने हालात? हालात इंसान को खुद बदलने होते हैं। और तू अपनी डिग्री को इतना फजूल क्यों समझता है? मैं तो कहता हूँ लाहौर चला जा और वहां जाके सॉफ्टवेयर हाउस ज्वाइन कर ले। सॉफ्टवेयर हाउस ज्वाइन कर लूं और लाहौर जाके? कहने और करने में बहुत फर्क है। नए शहर और नई जगह पे जाके मैं कैसे एडजस्ट होऊंगा? मेरी पूरी बात तो सुन ले। मैंने तुझे लाहौर का इस वजह से बोला क्योंकि लाहौर में मेरे दोस्त का बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस है। उसे वैसे भी कॉम्पिटेंट लोगों की जरूरत होती है। मैं उसे बोल दूंगा तो वो तुझे रख लेगा। फिर तो बहुत अच्छा हो गया। तू आज उससे बात कर ले, मैं कल ही लाहौर के लिए निकल जाऊंगा। बस तू फिक्र न कर, मैं कर लूंगा उससे बात। तू लाहौर की तैयारी पकड़। बेटा कैसा है तू और तेरा काम कैसा जा रहा है? जी बाबा, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। बाकी आप लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है बेटा, हम भी ठीक हैं। मैंने तुझे ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि अगले हफ्ते तेरे मामे ने माहम की शादी रख दी है, तो मैं कह रहा था कि तू भी एक आध दिन की छुट्टी लेके आ जाता, चलो शादी में शरीकी हो जाता। नहीं अब्बा, आप लोग कर लेना अटेंड, मैं नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ काम बहुत है। चलो ठीक है बेटा, मैंने सोचा मैं तुझे बता दूँ। जी अब्बा, आप लोग अपना ख्याल रखिए, मैं जल्द लगाऊंगा चक्कर और मेरी तरफ से उन्हें मुबारकबाद दे दीजिएगा। अब तक की सबसे बड़ी खबर से आपको आगाह करते चलें। पंजाब के शहर बहावलपुर के नौजवान ने एक नई ऐप माई लिफ्ट के नाम से मुतारफ करवा दी, जिसके जरिए से आम शहरियों का बहुत ही कम कीमत में एक जगह से दूसरी जगह सफर करना हुआ बहुत आसान। इस ऐप के डेवलपर शहरोज भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनसे इस ऐप के बारे में। जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह से माई लिफ्ट जनूबी पंजाब की एक ऐसी सर्विस है जिसके ज़रिए से हम एक जगह से दूसरी जगह बासानी और मुनासिब कीमत में सफ़र कर सकते हैं। और हमारी कोशिश थी कि भावलपुर के लोगों को एक ऐसी सर्विस दी जाए जिसके ज़रिए से उनकी ज़िंदगी आसान हो सकें। और मैं बता दूं कि भावलपुर के बाद रावलपिंडी और इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों में भी इस सर्विस का आगाज़ कर दिया गया है।
और इंशाल्लाह बहुत जल्द रहीम यार खां और बहावल नगर के साथ साथ पूरे पाकिस्तान में इस सर्विस को लॉन्च किया जाएगा। बहुत शुक्रिया शरोज, आपने बहावलपुर न्यूज़ को टाइम दिया। और आप लोग भी इस ऐप माई लिफ्ट का इस्तेमाल करें और बाआसानी कम कीमत में एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करें। इसी के साथ बहावलपुर न्यूज़ से इबाद बेग को दें इजाज़त और देखते रहिए BWP प्रोडक्शन। बेटा। अरे मामू आप आए बैठे। मामू इतने अरसे बाद मेरे ऑफिस में अचानक से? हाँ बेटा, बस काफी अरसे बाद ही मुलाकात हो रही है और माशाल्लाह तू तो अब बड़ा आदमी बन गया है। अल्हम्दुलिल्लाह मामू, अल्लाह का करम है। बाकी आप बताएं, सब खैरियत है? खैरियत बेटा, खैरियत ही तो नहीं है। एक दरख्वास्त लेके आया हूँ तेरे पास, अगर कुछ हो सके तो। जी मामू बताएं, क्या बात है और मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? बेटा मेरा कारोबार अब पहले जैसा रहा नहीं और माहम ने जिस लड़के से शादी की है उस लड़के के घर वाले इस रिश्ते से राजी नहीं थे, तो शादी के फौरन बाद ही उन्होंने असद को अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। तो फिर अब? तो अब बेटा मैं ये कह रहा था कि माशाल्लाह तू इतनी बड़ी कंपनी चला रहा है तो असद को भी कोई जॉब दे देता, चलो उनके भी हालात कुछ बेहतर हो जाते। अगर बात है उनके हालात की तो मैं कोशिश करूंगा कि उसे कोई अच्छी नौकरी दूं ताकि उनकी परेशानी तो दूर हो। ठीक है बेटा, अगर ऐसा हो जाएगा तो उनके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं तेरा शुक्रिया कैसे अदा करूं। अरे नहीं, शुक्रिया कोई बात नहीं है, बस आप बेफिक्र रहें। बल्कि आप बैठे, मैं आपके लिए खाने का बंदोबस्त करवाता हूँ। अरे नहीं बेटा, कोई तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, मुझे जरा काम जाना है। मैं कल तेरे पास तसल्ली से चक्कर लगाऊंगा। अल्लाह हाफिज। मैंने इनके साथ माजी में कितना गलत किया, इसकी कदर नहीं की और आज इसने मुझ पर कितनी बड़ी मेहरबानी कर दी। जी बाबा, क्या बना? बेटा बात हो गई है, शरोज ने कहा कि अच्छी पोस्ट पे जॉब हो जाएगी असद की। चले ठीक है बाबा, शुक्र है। हाँ तुम फिक्र मत करो, असद की जल्द जॉब हो जाएगी और तुम्हारे हालात काफी बेहतर हो जाएंगे। जी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आ जाएं और बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। और मैं बता दूं कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड थी माई लिफ्ट ऐप की तरफ से। जल्दी से प्ले स्टोर पर जाएं और माई लिफ्ट ऐप को डाउनलोड करें और इनकी सर्विसेज अवेल करें। और इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। और अगर आप भी चाहते हैं अपने चैनल या बिज़नेस की प्रमोशन तो हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर आएँ और डिटेल्स हमसे ले सकते हैं। और जाते जाते इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर देके जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अल्लाह हाफिज। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें, हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे।